Hello friends, welcome back to my channel. First of all, I want to say please share and subscribe the channel. And if you like videos, then please give maximum likes to videos. Let's start today's topic, that is transactions. In transaction analysis, हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसमें हमने ईगो स्टेट, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस में डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। लेट्स स्टार्ट। Transactions. When people interact with others, they involve in transaction. Thus, when a stimulus, verbal or non-verbal, from a person is being responded by another person, a transaction is said to occur. जब भी लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। दस व्हेन अ स्टिमुलस वर्बल, चाहे वो वर्बल ट्रांजैक्शन हो चाहे नॉन वर्बल, पर्सन एक दूसरे को रिस्पॉन्स करता है, वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है जो हैपन होती है। द ट्रांजैक्शन इज रूटेड फ्रॉम ईगो स्टेट। इसके साथ हमारी ईगो स्टेट्स जुड़ी होती हैं, जो हमने कल डिस्कस की थी। डिपेंडिंग ऑन ईगो स्टेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। इन ईगो स्टेट के कारण ही यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड और अल्टीरियर। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। A transaction is complementary when the stimulus and response pattern from one ego state to another are parallel. Message by a person gets the predicted response from other person. यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस है जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है जो सिमिलर हमें मिलता है, पैरेलल मिलता है, प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स होता है हमारा पर्सन के साथ। ट्रांजिशन इज कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज बोथ आर इन द परसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट। यहाँ पर हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर परसीव होगा और हमारी एक्सपेक्टेड ईगो स्टेट्स होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस आर, सबसे पहले है अडल्ट ट्रांजैक्शंस। द मैनेजर इज द अडल्ट ईगो स्टेट ट्राइज टू रीजन आउट issues, clarifies and informs employees of issues and has concern for fact figures and human need. यहाँ पर अडल्ट ट्रांजैक्शन है जो एक रैशनल ट्रांजैक्शन होती है, अडल्ट ईगो स्टेट्स है। यहाँ पर जो मैनेजर है वो ट्राई करता है, रीज़न फाइंड करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करता है प्रॉब्लम्स के बारे में, और फैक्ट्स एंड फिगर है जो वो फाइंड करता है, ह्यूमन नीड्स देखता है, मीन्स वो रैशनल तरीके से काम करता है। लाइफ पोजीशन इज आई एम ओके यू आर ओके। यहाँ पर कौन सी ईगो स्टेट और लाइफ पोजीशन चलती है, आई एम ओके यू आर ओके। ये हमारा पेरेंट स्टेट, अडल्ट और चाइल्ड विविधता। यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कहाँ जा रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शन, तो ये एक रैशनल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है हमारी अडल्ट पेरेंट ट्रांजैक्शन। इन अडल्ट पेरेंट ट्रांजैक्शन वाइल द मैनेजर अटेम्प्ट टू यूज द इंफॉर्मेशन he has processed, the employees in the parent ego prefers to use glitches and rules of the past. इसमें अडल्ट और पेरेंट ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर मैनेजर है जो अटेम्प्ट करता है, इंफॉर्मेशन यूज़ करता है, प्रोसेस करता है। द एम्प्लॉयज़ इन द पेरेंट ईगो प्रेफर्स टू यूज़, यहाँ पर वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो पास्ट के उनको यूज़ करता है। एम्प्लॉय ट्राई टू कंट्रोल एंड डोमिनेट द मैनेजर बाय यूजिंग द पेरेंट ईगो। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पेरेंट ईगो के होते हैं और जो हमारा मैनेजर है वो अडल्ट ईगो का। तो एम्प्लॉयज़ है जो पेरेंट ईगो अपनी रख कर वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं मैनेजर को। दिस स्टाइल कैन ओनली बी इफेक्टेड ओनली ऑन टेम्परेरी बेसिस पर ही ये काम कर सकता है। इट कैन हेल्प अ न्यू मैनेजर टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड गाइडेंस अंडर विच द एम्प्लॉय ऑपरेट। यहाँ पर ये टेम्परेरी बेसिस इसलिए है क्योंकि अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आया है, मैनेजर आया है, तो सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए ही उस एम्प्लॉय का पेरेंट बिहेवियर है जो उसको लगेगा कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, अदरवाइज़ कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ का पेरेंट बिहेवियर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से अडल्ट और पेरेंट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ट्रांजैक्शन होगी हमारी, तो ये हमारी अडल्ट पेरेंट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है हमारी अडल्ट चाइल्ड ट्रांजैक्शन। Adult child transaction can be effected when the manager is aware of the ego state of the employee. In such a case, the manager can allow the employee in the child ego to be creative. यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजर है जो वो अडल्ट ईगो का है और एम्प्लॉय है हमारा चाइल्ड ईगो का है, तो यहाँ पर उसको सिर्फ इसीलिए अलाउ करेगा जब चाइल्ड ईगो एम्प्लॉय है जो कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव बताएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो एक चाइल्डिश बिहेवियर होता है समटाइम वो ज़्यादा क्रिएटिव
पॉजिटिव होता है, पर ये नहीं है कि हम उनकी नॉनसेंस जो हरकतें होंगी चाइल्ड बिहेवियर वाली वो हम बर्दाश्त करेंगे। नेक्स्ट है हमारी पेरेंट पेरेंट ट्रांजैक्शन। इन दिस मैनेजर यूज पेरेंट ईगो, आई एम ओके यू आर नॉट ओके लाइक पोजिशन, ही विल बी सोर्स ऑफ रिवार्ड रूल्स क्रिटिसिज्म प्रेज। यहाँ पर आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाली कंडीशन होगी, यहाँ पर रिवार्ड्स पनिशमेंट क्रिटिसिज्म प्रेज सब चलेगा। द पेरेंट पेरेंट ट्रांजैक्शन कैन बी बेनिफिशियल इन केसेस वेयर एम्प्लॉय जॉब फोर्सेज ज्वाइन फोर्सेज विद द मैनेजर एंड सपोर्ट टीम। यहाँ पर ये तभी काम करती है जहाँ पर फोर्सेस ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ और मैनेजर को सपोर्ट करते हैं। एक पैरेलल ट्रांजैक्शन होगी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जा रहा है पेरेंट टू पेरेंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हमारी पेरेंट और अडल्ट ट्रांजैक्शन। द मैनेजर में बी frustrated because the employees will not perform as director. At the same time, the employee may also feel frustration because of the manager's failures to act as adult. Due to frustration, such a relationship may not last long. यहाँ पर पेरेंट ईगो में मैनेजर होगा और अडल्ट ईगो में एम्प्लॉय होगा। मैनेजर है जो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे लगता है कि एम्प्लॉय वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे वो उनको डायरेक्ट करता है। एम्प्लॉय भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसको लगता है कि वो अडल्ट ईगो में है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है जो फ्रस्ट्रेशन वाली होगी, ज़्यादा टाइम और नहीं चलेगी। पेरेंट अडल्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ये ट्रांजैक्शन हमारी। नेक्स्ट है हमारी पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन। This may be the ideal situation if the manager is interacting with parent ego and the employee is acting in his child ego. The employee finds this transaction advantages in that it eliminates much responsibility and pressure. The child prevents much conflict and provides for case operation. जहाँ पर क्या है, पेरेंट चाइल्ड ऑपरेशन है, एम्प्लॉय चाइल्डिश बिहेवियर का है और मैनेजर है जो वो पेरेंट बिहेवियर का है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सम टाइम एडवांटेजेस हो सकती है अगर मैंने जो चाइल्ड बिहेवियर का होने के बावजूद भी वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रहा है और कोई कन्फ्लिक्ट वहाँ पर नहीं अराइज हो रहा है। देखिए इस ट्रांजैक्शन को पेरेंट और चाइल्ड इंटरेक्शन हो रही है और ये हमारी ट्रांजैक्शन है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स चल रहा है। नेक्स्ट है हमारी चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। द मैनेजर इन दिस चाइल्ड ईगो में कंट्रीब्यूट वेरी लिटल टू इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज सो दैट द creativity is one of the characteristic of child. The role of manager goes beyond this creativity. In the child parent transaction, the employee control the manager in the चाइल्ड ईगो। मैनेजर क्या है, चाइल्ड ईगो में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी चाइल्ड ईगो है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पेरेंट ईगो के हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस लाने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हो रही, पर उसके पास एक क्रिएटिव करैक्टरिस्टिक है क्योंकि चाइल्डिश बिहेवियर है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है मैनेजर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसकी चाइल्ड ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कंडीशन भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारी चाइल्ड ईगो ट्रांजैक्शन। द चाइल्ड अडल्ट एम्प्लॉय विल कंट्रोल चाइल्ड मैनेजर। द एम्प्लॉय में बिकम discouraged, particularly when the manager makes decision on the basis of whims, fancy and emotion, which pose problems to employee who wants to interact on the basis of rationality. In this transaction, organization may lose many good employee. यहाँ पर क्या होता है, जब एक मैनेजर है जो चाइल्ड बिहेवियर का है, एम्प्लॉय अडल्ट एक रैशनल बिहेवियर का है, तो वो अपनी चाइल्डिश बिहेवियर के कारण, अपनी फैंटेसीज के कारण, अपनी फैंसीज के कारण, मीन्स अपनी कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी जो बच्चे करते हैं वो चाइल्डिश बिहेवियर के कारण वो उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं। समटाइम ये इतनी डिसएडवांटेजेस हो सकती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने गुड एम्प्लॉयज़, जो अडल्ट ईगो के गुड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको खो सकती है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, जैसे पेरेंट पेरेंट अडल्ट चाइल्ड और अडल्ट का स्टिमुलस रिस्पॉन्स हमारा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री की लास्ट ट्रांजैक्शन है जी चाइल्ड चाइल्ड ट्रांजैक्शन। द मैनेजर इंटरेक्शन इन चाइल्ड child ego is not capable of leading his employee successfully and prove to be a liability to the organization। जहाँ पर पेरेंट मैनेजर भी चाइल्ड ईगो का है और एम्प्लॉयज़ भी, तो ये एडवांटेजेस नहीं हो सकती बिल्कुल भी। दिस ट्रांजेक्शन मे नॉट बी लास्टिंग बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन विल रिव्यू परफॉर्मेंस, बोथ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ आर एक्टिंग ऑन whims एंड फैंसी, कॉन्सिक्वेंटली यूपर्डाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर एक जिग-जैग बन जाएगा परफॉर्मेंस का, हम कह सकते हैं कि जंगल लाइक अ फॉरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
हर बंदा है जो चाइल्डिश बिहेवियर का है, तो अपनी फैंटेसीज़, अपने क्रिएटिविटी, अपनी एक अलग सी दुनिया में वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओनली कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स में ओनली अडल्ट ट्रांजेक्शन और आर इज़ गुड, बिकॉज दे अडल्ट में मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों साइड से ही एक रैशनल बिहेवियर आएगा। सेकंड हमारी है क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, इसे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। दिस ट्रांजैक्शन में अकर व्हेन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लाइंस आर नॉट पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल्स नहीं होती। दिस हैपन्स व्हेन द पर्सन who initiates transaction expecting a certain response doesn't get, यहाँ पर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता। जैसे पेरेंट और चाइल्ड का स्टिमुलस उन्होंने गया था, सॉरी अडल्ट टू अडल्ट स्टिमुलस था, पर रिस्पॉन्स हमें कहाँ मिला, पेरेंट टू चाइल्ड रिस्पॉन्स। द मैनेजर ट्राई टू डील विद द एम्प्लॉय ऑन अडल्ट बेसिस बट द एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड चाइल्ड टू पेरेंट बेसिस एंड द कम्युनिकेशन इज ब्लॉक्ड। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन था जो यहाँ पर ब्लॉक हो गया। तो crossed transaction is not satisfactory one because line of communication is blocked and further transaction doesn't take place। जब एक बार कम्युनिकेशन हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होगा। द लास्ट वन इज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, द मोस्ट कम्प्लेक्स बिकॉज द कम्युनिकेशन हैज़ डबल मीनिंग व्हेन अल्टीरियर मैसेज इज सेंट। यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिकेशन है जो डबल मीनिंग हो जाता है जब अल्टीरियर मैसेज भेजा जाता है। इट इज़ ऑफन डिस्गाइज्ड इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे, डिस्गाइज्ड होता है जिस सोशली छिपा होता है। ऑन द सरफेस लेवल द कम्युनिकेशन हैज़ अ क्लियर अडल्ट मैसेज वेयर एज इट कैरीज अ हिडन मैसेज ऑन साइकोलॉजिकल लेवल। जहाँ पर हमने एक अडल्ट टू अडल्ट एक अच्छा मैसेज भेजा है, मतलब एक क्लियर मैसेज गया है, बट साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर कोई नहीं चाहता कि एक अच्छा मैसेज हम रिसीव करें तो वो उसे साइकोलॉजिकल वे पर अपने तरफ से एक अच्छे मैसेज को ब्लॉक करके एक गलत तरीके का मैसेज है वो कर सकते हैं। दीज ट्रांजेक्शन्स आर अनडिज़ायरेबल, इस तरह की ट्रांजेक्शन है जो डिज़ायरेबल नहीं होती। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ ट्रांजेक्शन एनालिसिस। कल आज आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।